नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। गांव कैसा होना चाहिए? गांव में एक पूरा परिवार कैसा होता है? गांव का यदि पूरे परिवार एक हो जाए तो पूरा गांव एक ही पूरा परिवार बन सकता है। इसी का परिचय दिया है हमारे पूज्य गांव सिरकम्बा के पंडित जी श्री दुर्गेश जी माघवे जी ने। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भोजन करने आए हैं। एक संदेश क्या देना चाहेगा आप पूरे देशवासियों को? गाँव एक परिवार है। हमारे यहाँ वेदों में कहा एवं निजम परावेति लघुगुण्णा चेतशाम उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम। जब संपूर्ण विश्व कुटुंब है तो गांव एक कुटुंब क्यों नहीं हो सकता? गांव के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जो भाव है तो भाव ममत्व का हो, हिंदुत्व का हो, अपनत्व का हो। यही भाव दर्शाने के लिए सब लोग भारतीय किसान संघ और संघ के कार्यकर्ता इसी कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन जो हमारे समाज है उसका टूटने का कारण भी यही था। आप इसी से जोड़ भी सकते हैं हमें, क्योंकि मंदिर प्रवेश करना आज भी कोई गांव में है। आज भी मैं उत्तराखंड घुमा, उत्तराखंड में अत्यधिक आज भी व्यवस्था ये है, लागू है वहाँ पर। छुआछूत का जो भाव है हाँ, आज यही हमारी हिंदू धर्म को नष्ट करने का कारण है। हाँ, लेकिन जब तक छुआछूत खत्म नहीं होगी तब तक अपने अच्छा। मतलब आज यदि ये व्यवस्था सारे हर गांव में लागू है, 7 लाख गांव में लागू हो जाए तो आज हमारा भारत पे इसी से मात्र विश्व गुरु बन सकता है। इसी से मात्र यही पार्टी से बस मात्र संभव है, निश्चित दिखता है। याची देही याची डोला इसी देह से देखेंगे और हम लोग सब भारत माता पहुंचे, यही भाव लेके सभी लोग लगे। आपको आज कैसा लग रहा है इस परिवार में भोजन करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बैठ के सबके बीच में भोजन कर रहा हूँ, हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ आपके साथ भोजन कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। इस गाँव को कुछ मॉडल मिलने वाला है इस गाँव में? हाँ, क्या कार्यक्रम है वाला वो? मेरे गाँव की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। हाँ जी, पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म उससे प्रभाव क्या पड़ेगा उससे? पूरे भारतवर्ष की विभिन्न चैनलों पर देखा जाएगा कि एक आदर्श गांव, एक अच्छा गांव कैसा हो सकता है, उसकी विभिन्न क्रियाकलाप कैसे हो सकते हैं। हर एक कृषि से लेकर सामाजिक समरसता से लेकर धर्म के क्षेत्र में अनेक प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें उस गांव के अंदर कैसी अच्छी हो सकती है, उसका दर्शन चिंतन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। हम आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ और कुछ जुड़ चुके हैं। हाँ जी, रामकृष्ण जी मुखाती जी हैं। आपको कैसा लग रहा है इस परिवार में आके भोजन कर रहे हैं वहाँ पे? जो गांव के अंदर एक सामाजिक समरसता का माहौल जो बन रहा है धीरे धीरे करके, तो उसी का एक हमको देखने को मिल रहा है कि जिन समाजों को पहले हम सभी लोग एक छुआछूत के भाव से देखते थे, इनके साथ कभी भोजन नहीं करते थे, इनके हाथों का पानी नहीं पीते थे, आज हम सब एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं और पानी पी रहे हैं। तो इसलिए एक धीरे धीरे करके जो हमारे भाई हमसे जो दूर हो रहे थे हिंदू संस्कृति से, या हिंदुओं को हम एक दूसरे को हम जो अपना नहीं मानते थे, आज इस समरसता के कारण हम सब हिंदू एक होकर के और पूरे गांव को एक आदर्श गांव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस गांव को हम इस तरह से ऐसा स्थापित करना चाहते हैं कि ताकि इसकी आभा जो पूरे देश के अंदर फैले और सारे देश के गांव, जो 7 लाख गांव है देश के अंदर, वो सारे गांव इस तरह से बने और छुआछूत का भाव खत्म हो और हम सब हिंदू भाई एक साथ बैठ करके, एक साथ रह करके। और तो आपका मानना है कि यदि यही पूरी देश में लागू हो जाए तो इसी से मात्र एक ही काम से मात्र हम विश्व गुरु पुनः बन सकते हैं। विश्व गुरु बनने का कारण ही ये है, यदि हम छुआछूत मिटा देंगे तो अपने आप विश्व गुरु की जो एक हम कदम बढ़ा देंगे अपने विश्व गुरु बनने की ओर। और धर्म एक हमारा एक सनातन संस्कृति ऐसी जो सारे विश्व को मार्गदर्शित कर सकती है और पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। केवल एक समरसता का भाव यदि हमारे अंदर है तो हम इस समरसता के कारण ही पूरे दुनिया को हम विश्व गुरु को, भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं और पूरे दुनिया को हम अपना एक मार्गदर्शित कर सकते हैं विश्व गुरु बन करके। सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, सनातन संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो पूरी दुनिया को एक अपने एकता के बंधन में बांध करके और पूरी दुनिया को हम मार्गदर्शित कर सकते हैं। इस गांव का अनुभव क्या है? इस गांव का मतलब सबसे मेन चीज़ क्या है? इस गांव में मेन हमारा यही है कि जो एकता का भाव जो है, यानी यहाँ कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब एक साथ रह करके और आप भी खड़ो एक साथ रह करके और पूरे इस गांव को मतलब हमने आगे बढ़ाया है। और हमारा यही प्रयास है। इस गांव की एक विशेषता है, बढ़ाया नहीं, सींचा है आपने, तो आपके जो जड़ों को सींचा है, इसके बाद वो ये बरगद रूपी पेड़ पर खड़ा है। ये हमारा प्रयास है।
वो हमने जिसको आप कह रहे हैं कि इसको सींचा है, तो निश्चित रूप से कि यहाँ के सारे गांव के लोगों का एक प्रयास ये रहा है कि सारे गांव ने मिल करके, और बिना एक व्यक्ति के कारण कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक पूरा गांव एक नहीं हो सकता, पूरा गांव जब एक रहेगा तो ही यह संभव हो सकता है। और आज एक परीक्षा घड़ी हो रही है इस गांव के सामने। यदि आपको एकता में होना है तो ये जो चुनाव होने वाले हैं उस पर जो निर्विरोध होता है, इस पर फिर पक्की मोहर लगती है गाँव पे एकता पे। उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। अगर पूरा प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव का भी समय 15 दिन का समय, 15 दिन के अंदर हमने पूर्व में भी इस तरह के प्रयास किए और वो सफल हुए। उसमें हमने निर्विरोध पंचायत चुनाव भी कराया है। पंच के यहाँ एक पंच का भी चुनाव नहीं हुआ है, तो इसलिए हमारा आगे भी अभी इस तरह से प्रयास चल रहा है कि हम पंच का चुनाव भी एक का किसी का नहीं हो और पूरी पंचायत निर्विरोध हो। मतलब फिर एक अनोखा मॉडल बन सकता है। बिल्कुल मॉडल बन सकता है। अभी यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनने वाली है जो एक मॉडल के रूप में इस गांव को पूरे देश के अंदर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो अभी मेरे ख्याल में जुलाई के प्रथम सप्ताह या जून के अंतिम सप्ताह में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनने वाली है। यहाँ बहुत सारे लोग आने वाले हैं। जो एक गांव यदि स्थापित हो गया, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन गई, तो पूरे देश के अंदर स्थापित होगा गाँव। और यहाँ मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यहाँ देश से तो लोग देखने के लिए आएंगे इस मॉडल को, लेकिन विदेशों से भी लोग आने वाले हैं यहाँ। अगर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी और उसके बाद यहाँ विदेशों से भी लोग आने वाले इस गाँव को। मतलब इस गाँव का फिर दर्शन होगा इस गाँव का। एक आखिरी प्रश्न है, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे देश के युवाओं को, जिससे हमारा समाज फिर पुनः जुड़ सके, पुनः कड़ी हो सके, जो टूट चुके थे, विखंडित हो चुके थे, जो अन्य समाज में जा चुके हैं। क्योंकि हमारा समाज टूटने का यही कारण है और दूसरी समाज का जुड़ने का यही कारण है, मात्र एकता, और यही काम हो चुकी है आज। मैं युवाओं को केवल एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप व्यसन को छोड़ करके, सबसे पहले तो व्यसन छोड़ें। व्यसन छूटेगा तो हम एक रूप रहेंगे, हम सब एक साथ रह करके और इस देश को, इस गांव को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर सब एक साथ रहे, सबसे पहला युवाओं से है कि मैं छुआछूत मिटा करके, व्यसन छोड़ करके यदि हम गांव को एक करना चाहेंगे तो पूरा गांव एक होगा, और गांव यदि एक होगा तो पूरा देश एक होगा, पूरा देश यदि एक होगा तो पूरी दुनिया एक होगी। ये मैं अपने, और यदि दुनिया की हो गई तो फिर हम पुनः विश्व गुरु के पद पर विराजमान हो सकते हैं। हम विश्व गुरु को विराजमान होने के लिए हमारा कदम बढ़ चुका है और निश्चित ही आने वाले समय में हम विश्व गुरु बन करके ही रहेंगे। ये मैं अपने अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बन करके पूरी दुनिया को मार्गदर्शित करने वाला है। आपको बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको? तभी मतलब पूरे समाज यहाँ पे एक है, कैसा लग रहा है? हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री दोगने जी। आप किसमें क्या बोलेंगे? आप एक मतलब सब एकता है, सभी समाज में एकता करके क्या बोलेंगे आप? इसको सामाजिक सदस्यता लाने के लिए बहुत पहले से प्रयत्न करना पड़ा है। इसलिए जो है बहुत गहरी नींव रखी गई। उसके बाद भी अब आप देख रहे हैं थोड़ा आगे जा करके तैयार हुई है। उससे पहले प्रयासरत थे, जो धीरे धीरे उसको सफलता अब मिली है। आगे इसको बनाए रखने के लिए सबको सामंजस्य, एक रूप, एक भाव होकर के कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर के ये स्थायी बनी रहेगी। और अगर ये स्थायी बनी रही तो अन्य गाँवों में और अन्य प्रदेशों में भी जाकर के इसका संदेश अच्छा मिलेगा और अच्छी जागृति होगी, तभी जाकर के ये जनजागरण होगा। आपका बहुत वातावरण बनेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यदि ऐसा प्रयास पूरे गांव में हो गया, पूरे भारत में हो गया, तो हम पुनः डबल से विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सकते हैं। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।